नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो एग्ज़ाम होने वाला है जी पैट, तो जी पैट के एस्पायरेंट्स के लिए हमारी चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका स्कोर वैलिड आए, आपको दिल पसंद जो भी आपका ब्रांच है वो मिले और सही कॉलेज आपको अलाउड हो दोस्तों। तो हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। तो आज के इस सेशन में हम जी पैट संडे क्विज का पार्ट 90 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इन जेलदाल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड क्वांटिटेटिवली टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जेलदाल मेथड में हम नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं दोस्तों। तो ये नाइट्रोजन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो किस मोइटी में कन्वर्ट हो जाता है ना, ताकि ये जेलदाल मेथड से हम उसे एस्टिमेट कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अमोनिया, अमाइन, साइनाइड या फिर नन ऑफ द अबो। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसका हमें डिटर्मिनेशन करना होता है जेलदाल मेथड से, तो उसको H2SO4 के साथ में मिला करके यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बना दिया जाता है और उसका फिर NaOH के साथ में रिएक्शन होकर के अमोनिया बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा अमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए, अमोनिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ रिटेंशन फैक्टर इन टीएलसी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये जो आरएफ वैल्यू है उसके रिगार्डिंग में सही स्टेटमेंट बताइएगा। आरएफ वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, आरएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो, आरएफ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे आपको ये टीएलसी दिख रहा है, इसके ऊपर आपने हमने यहाँ पे सैंपल अप्लाई किया, यहाँ पे स्पॉट मिला है और यहाँ तक ये सॉल्वेंट पहुंचा है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमने स्पॉट ये यहाँ पे सैंपल अप्लाई करके ये जो सॉल्वेंट यहाँ तक चला गया है इसको हम ए बोलेंगे, और जहाँ पे हमने सैंपल अप्लाई किया वहां से जो डॉट मिल रहे हैं वहां तक का एरिया को हम यहाँ पे बी बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी ये आर एफ वैल्यू होता है ये रेशो होता है बी अपॉन ए का। तो बी अपॉन ए आप कभी भी निकालोगे तो ये पॉइंट में आएगा दोस्तों, डेसिमल में आएगा, यानी कि जीरो से ऑलवेज ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही करना है। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर। नेक्स्ट सवाल है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन। सबसे ज़्यादा आयोडीन हेल्दी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, थायराइड ग्लैंड है, लीवर है, इंटेस्टाइन है या फिर स्किन है। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड। बॉडी में जितना भी आयोडीन होता है उसका 70%, 70% जो है आयोडीन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द बॉडी इज। देखो लार्जेस्ट पूछा है, सबसे ज्यादा मिलने वाला नहीं पूछा है, लार्जेस्ट साइज में बड़ा वाला पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, अल्ब्यूमिन, इलास्टिन, टाइटिन या फिर मायोसिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, टाइटिन जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन बॉडी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मंसूबा था कि इस जीपैट तक हम आपको जीपैट संडे क्विज के 100 पार्ट दे दें, पर यहाँ पे हमने 90 ही कंप्लीट करे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगले जीपैट तक हम इसे 200 पार्ट्स तक जरूर लेके जाएंगे दोस्तों, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो और आपका स्कोर वैलिड आए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ना ये एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था लेकिन ऐसे सवालों में गलती बहुत बार हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन इज यूज्ड टू ट्रीट। रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन कौन से डिसीज में ये काम आता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया। तो रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन जो है ये क्रोनिक किडनी डिसीज के अंदर जो एनीमिया होता है उसको ट्रीट करने के काम आएगा। ऑप्शन सी सही करना है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे, इमेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट आई। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, इमेटिन का इस्तेमाल क्या होता है? तो सभी को पता है ये एज ए एमेटिक करके इपिकैकोना में होता है, ये एज ए एमेटिक, एमेसिस यानी कि वोमिटिंग आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका इस्तेमाल है, ऑप्शन देखिए, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, अमीबियासिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो एमेटिन ये जो कंस्टिट्यूएंट है इपिकैक का, इसका ट्रीटमेंट में काम आता है अमीबियासिस के। ठीक है, जो एंटी प्रोटोजोल करके काम करेगा अमीबियासिस के। ठीक है, तो एमीबियासिस में ये काम आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस रिक्वायर, ग्लाइकोजेनेसिस माने क्या? ग्लाइकोजन का बनना
है ना। ग्लाइकोजन यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है तो उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। तो इसमें कौन से टाइप का एनर्जी लगेगा? ऑप्शन देखो, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्लाइकोजेनेसिस में याद रखिएगा ये यूटीपी टाइप वाला एनर्जी लगता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारी जो फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप है वो आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करनी है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी तेजी आएगी दोस्तों। आप एंटरटेनमेंट के साथ में यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलो 200 नैनोमीटर इज नोन एज। देखो 200 के अंदर जो एब्जॉर्बेंस आता है 200 के अंदर, है ना, या जो भी हमारा ये रीजन होता है यूवी के अंदर, तो वो जो 200 के नीचे होता है उस रीजन को क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे ऑप्शन है वैक्यूम यूवी, फार यूवी रीजन या फिर माइक्रोवेव रीजन। तो मैं आपको बता दूं 200 के नीचे जब आता है ना एब्जॉर्बेंस तो ये वैक्यूम यूवी होता है दोस्तों, ठीक है। तो वैक्यूम यूवी रीजन को याद रखिएगा जो 200 के नीचे होता है उसका रेंज। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। देखो ये टैबलेट है, टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर में टूट रहा है, ये इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे आप टैबलेट के अंदर? ऑप्शन में कैपिंग, मॉटलिंग, लैमिनेशन या फिर एयर एंट्रेंसमेंट। तो इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों ये लैमिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही कर देंगे, इसको लैमिनेशन करेंगे। मॉटलिंग जो होता है ना तो ये कलर से रिलेटेड होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, है ना। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द molecule can produce rhabdomyolysis when co-prescribed with some HMG-CoA reductase inhibitors। अब HMG-CoA reductase inhibitor माने क्या? जिनके सफिक्स में स्टैटिन आता है ना, लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन करके ड्रग होते हैं। तो इनके साथ में कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब करोगे तो रैप्डोमायोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है एमियोडारोन, क्विनिडीन, जेमफिब्रोजिल या फिर वेरापामिल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्टैटिन के साथ में जब फाइब्रेट दिए जाते हैं तो रैप्डोमायोलाइसिस होता है। तो यहाँ से ये फाइब्रेट है दोस्तों, जेमफिब्रोजिल, ठीक है। तो ये ड्रग के साथ में रैप्डोमायोलाइसिस होने के चांसेस है जब स्टैटिन को इसके साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बहुत आसान है, कोबाल्ट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ। कौन से विटामिन का कंस्टिट्यूएंट है कोबाल्ट? तो ऑप्शन में देखो नियासिन, विटामिन B12, बायोटीन या फिर फोलिक एसिड। यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। और इसमें देखिए कोबाल है तो कोबाल्ट इसी में होगा, ठीक है। नियासिन जो है विटामिन B3 होता है। बायोटीन, तीन यानी एसएन लिखते हैं ना हम, तो एसएन से 7 होता है तो ये विटामिन B7 है। और ये इसमें 9 अल्फ़ाबेट्स होने की वजह से विटामिन B9 है दोस्तों, फोलिक एसिड विटामिन B9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इस सारे क्वेश्चंस आपको मज़ेदार लगे होंगे दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।